आज इसी क्रम में इस मगरे के शेर एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक वीर राजू सिंह रावत के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन प्रधानाचार्य श्रीमान केपी चौहान के संयोजन में स्थानीय विद्यालय राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर करने जा रहा है। संभवतया इस मगरे में यह पहला अवसर है जब उस वीर एवं शहीद राजू सिंह रावत के जीवन पर किसी नाटक का मंचन इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस सुनहरे एवं अविस्मरणीय पलों के आप गवाह बनने जा रहे हैं, जिस वीर ने 12 वर्षों तक अंग्रेज सरकार द्वारा मगरे में हासिल वसूलने का जबरदस्त विरोध किया एवं अंग्रेजों को चैन की नींद नहीं लेने दी। अंत में तत्कालीन ब्यावर तहसील के सामने कर्नल डिक्सन के समक्ष 18 अप्रैल 1842 में दोपहर 2 बजे सरेआम फांसी दी गई थी। सन 1818 में कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान आता है, टॉडगढ़, सारोट और ब्यावर में तहसील का गठन की योजना बनाता है और स्वयं टॉडगढ़ में तहसील में प्रशासक बनता है। उसके साथ भी राजू सिंह रावत का जबरदस्त संघर्ष चलता है। इस वीर सपूत का जन्म 1796 में जमाजी का बास बराज सीनियर स्कूल के पीछे जिला राजसमंद में एक किसान परिवार में हुआ था। हम गर्वित और आह्लादित हैं कि आज जमाजी का गांव से भी 8-10 ग्रामीण जन हमारे बीच इस पूरे नाटक का मंचन देखने के लिए आए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उन जमाजी के पास के बासिंदों का स्वागत करें। इनकी माता पेमा कंवर एवं पिताजी श्री डूंगर सिंह जी थे। वीर राजू सिंह अपने 6 भाइयों में चौथे नंबर पर थे। 10 वर्ष की आयु में पिता का साया उठ गया, परंतु इनकी माता श्रीमती पेमा कंवर एक बड़ी समझदार, स्वाभिमानी एवं चीवट महिला थी, जिसने सभी का लालन पालन किया। अभी आप 4 अंकों में इस नाटक का मंचन देखेंगे, जिसके प्रथम अंक में किस प्रकार राजू भाई के मना करने पर भी अंग्रेज सरकार का पटवारी एम बनिया हमारे हथाई से नहीं उतरते। उस समय गांव-गांव और अंग्रेज सरकार के ये हाकम जाकर कृषि भूमि की लगान तय करते थे। जब राजू को घर जाने पर मां द्वारा पता चलता है कि उन्होंने उसकी मां को भी गाली दी है, राजू का गुस्सा 7वें आसमान पर छूता है और वह उन्हें पीट कर हथाई से नीचे उतारता है। हमें वहां जाने पर पता चला भाई इंद्र सिंह जी के द्वारा कि वो एक हथाई के कोने में बैठा था और राजू सिंह की एक ठोकर से 11 हाथ दूर पड़ा था, जाकर के गिरा। बाद में वे कैसे राजू के खेत में उसकी खड़ी फसल का कूता अर्थात अनुमान लगाते हैं तथा कैसे मार खाते हैं। इस नाटक में जो मुख्य पात्रों में राजू की भूमिका निभा रहे हैं, टोनू सिंह 11C गांव भोजपुरा कर्नल टॉड की भूमिका निभा रहे हैं, करण सिंह 11th जालिया रूपावास, कर्नल डिक्सन कुलवंत सिंह 11C नया गांव जवाजा, श्रीमती पेमा कंवर की भूमिका निभा रहे हैं नरेंद्र सिंह रावत 11C बोरवा सदाबोज का बाड़िया, पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं जगदीश राम गुजर 11th शिवनाथपुरा, जेलर की भूमिका निभा रहे हैं सोनलाल बंजारा 11C ब्यावर शहर, वीर हालू सिंह रावत की भूमिका निभा रहे हैं जो राजू सिंह जी के छोटे भाई थे दिनेश कटारिया 11th नानेना, संदेश वाग की भूमिका निभा रहे हैं कल्याण सिंह 11th भीम डूंगा जी का गांव, संदेश वाग को चतरा बालोद, वो उसका नाम चतरा बालोद था। तहसीलदार की भूमिका निभा रहे हैं चेतन प्रकाश 11th गणेशपुरा, बनिया की भूमिका निभा रहे हैं भुवनेश्वर नाथ 11C आसन जिलेलाव, पटवारी की भूमिका निभा रहे हैं सागर बांगड़
11C ब्यावर सर अजबा सिंह आपावत, जिसकी भूमिका निभा रहे हैं सफीक काटात, रामपुरा गुंदा का बाला। अन्य सैनिक जो राजू की टोली के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और सैनिक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, कक्षा 11वीं और 11C के छात्र हैं। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है इस ऐतिहासिक नाटक का प्रथम अंक आपके सामने प्रस्तुत है। घर में कोई है क्या? अभी घर में कोई आदमी नहीं है, फिर आना। अरे बेवकूफ औरत, फिर आए हम राज के आदमी बेशरम। अभी जूते मार मार के तेरा मुंह लाल कर देंगे। मैंने तुमको ऐसा क्या कहा जो तुम इतना घमंड दिखा रहे हो और अब सब कह रहे हो? हम राज के आदमी है गवार, तू हमको बोलना सिखाएगी? गाँव की हटान कहते हैं। ये हो गई, चलो ढूंढते हैं। ला ढूंढा। ये नहीं हटान, चलो बैठते हैं। हाँ बेटा। अरे तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम तो राजू सिंह है, लेकिन तू मुझे नकारी क्यों दिया? जानता ही राजपूतों की नकारी गाली होती है। बड़ा है राजपूत, जानता नहीं मैं पटवारी हूँ, अगले राज का हाकिम हूँ। उसे तो उसका सलाम करना चाहिए था। मैं अंग्रेजों के राज को नहीं मानता। तुम्हारे घमंड में पल में उतार देता हूँ। तुम दोनों जूते मेरी नदान में कैसे डरे? तुम्हारे हटान है, तुम नंगे पाँव चढ़ो। हम राज के आदमी है गवार, हम क्यों जूते उतार के चढ़ेंगे? अभी तो हाथ में दूध की चरी है, सारी हेकड़ी उतार देता। मैं वापस आता हूँ। जाने जा गवार, तू राज के आदमियों की ताकत नहीं जानता। बेटा राजू, अभी एक आदमी और बढ़िया आए थे। मैंने तो सिर्फ उनको इतना है कहा कि घर में कोई पुरुष नहीं है। इस पर मुझे बुंडी बुंडी गालियां दी और अब सब कह रहे थे। अच्छा माँ, वो यहाँ आकर गए थे? हाँ बेटा। वो तुमको गाली भी दी? हाँ बेटा। अभी इनका इलाज करके आता हूँ। तुम दोनों ध्यान से नीचे उतरो। नहीं उतरते, तू क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? अभी बताऊँ क्या कर सकता हूँ? देखा मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने मेरी माँ को गाली क्यों दी? अच्छा, वो पत्ता भी जरा तुम्हारी माँ थी। ओए मुंह से मार के बोल, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। राजू राजू छोड़। मेरी माँ कैसे बोलता है? नहीं राजू तो छोड़, चलते खेते चलना, कूदा करना है। चलो। लो, ये है मेरा खेत, कर लो कूदा। 25 मिनट क्या होकर है भाई? हाँ 25 मिनट तक हम गेहूं क्या होंगे। अरे बढ़िए, 5 मन गए होंगे, 5 मन। अभी तूने हमको उतार नीचे बैठ गया, अब तो 25 मिनट ही कूदेंगे। अरे 5 मन को 25 मन मत कूद। अब तो 25 मिनट ही कूदेंगे। तू क्या करेगा? क्या कर लूंगा? आपने अभी देखा कि किस प्रकार वीर राजू सिंह रावत अंग्रेज सरकार के हाकिम पटवारी है बनिया को पीट कर भगा देता है। आगे दूसरे अंक में आप देखेंगे कि पटवारी वे बनिया किस प्रकार अपनी शिकायत कर्नल टॉड को करते हैं, सैनिक कैसे राजू सिंह को पकड़ते हैं, परंतु वीर राजू सिंह अंग्रेजों के सैनिकों को मार जेल से भाग जाता है। कर्नल टॉड उसे पुनः पकड़ने का आदेश देता है। एक दृश्य जो हम
नहीं दर्शा पाएंगे। राजू सिंह पटवारी तेजा मलाला का सिर काटकर माता पीपलाज को भेंट चढ़ाता है। अंग्रेज सरकार के सैनिक राजू को नहीं पकड़ पाते हैं तथा उसके बदले में उसके छोटे भाई हालू का सिर काटकर कर्नल टॉड के समक्ष ले जाते हैं। कर्नल टॉड आदेश देता है कि हालू के सिर को खूंटाली बड़ली, जो वर्तमान में भी टॉडगढ़ में स्थित है, टांग देने का आदेश देता है एवं सख्त पहरे की हिदायत देता है और कहता है कि राजू सिंह अपने भाई का सिर लेने जरूर आएगा और पकड़ा जाएगा। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है दूसरा अंक। उठो। अरे राजू ने बहुत मारा रे। अरे बहुत मारा रे। अरे दर्द हो रहा है रे। चल कमरे के पास चलते हैं। अरे हुजूर में पटवारी। हुजूर में बढ़िया, तुम लोग मिलकर आ गए। हुजूर, जयमा जी के बाद राजू सिंह रावत ने हमको कूदा नहीं करने दिया और लाठियों से ही बहुत पीटा। उसकी ये हिम्मत, सरकारी ड्यूटी पर आए हाकिमों को ड्यूटी करने से रोका। इंस्पेक्टर, तुम तुरंत जयमा जी के पास 10,000 सिपाहियों के साथ जाओ और राजू सिंह रावत को पकड़ लाओ। मैं पकड़ा नहीं गया तो हमें कोई भी हासिल नहीं देगा। राजू सिंह को पकड़ ले। क्या होगा राजू सिंह? ढूंढो।
अरे यार साहब, हम राजू साहब को पकड़ रहे हैं। शाबाश इंस्पेक्टर, अब इसे खोड़ा बेली डालकर जेल में डाल दो। बहुत खतरनाक आदमी है, भाग नहीं पाए। जी हुजूर। से बजाओ, इसके खोड़ा बेली डाल दो। हम सभी सिपाहियों को बहुत पीटा, बहुत मारा। मैं बोला था वो बहुत खतरा आदमी है। और तुझसे लड़ा करा। अब सब चलो, साहब के पास चलो। कदू साहब के पास चलो। जी जी। राजू सिंह रावत भाग गया। मैंने कहा था कि राजू सिंह रावत खतरनाक आदमी है, तुम लोगों ने चौकसी नहीं रखी, इसलिए मैं भाग गया। चारों तरफ अपने सिपाही भेजो और उसको पकड़ लाओ। जूझो सिपाहियों, चलो उसे पकड़ के लाते हैं। चलो सिपाहियों। ढूंढो उसे, यहाँ यही होगा।
बीमार बड़ा से दवा लेके आ रहा हूँ। तू राजू सिंह रावत को जानता है? हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है। सिपाहियों, पकड़ ले इसे। राजू सिंह तो अभी सही। जय माँ देवड़ा। अरे कायरो, अकेले क्या मारते हो? जय माँ देवड़ा। सिपाहियों, इसकी गर्दन काट ले चलो। साहब इनाम देगा। बुजुर्ग, और टीचर गर्दन काटनी। राजू सिंह रावत तो मिला नहीं, उसका छोटा भाई हालू मिला था। हमारी उसके साथ लड़े हुई और हम उसकी मुंडी काट ले आए। शाबाश चेलर, बहुत अच्छा किया। अब इस मुंडी को खुंटाली बल्ली पर टांग दो, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाए। कोई भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। जूर याद रहे, राजू सिंह रावत अपने भाई की मुंडी लेकर लेने जरूर आएगा। जूर, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। चलो सिपाहियों, उसकी मुंडी खुंटाली बल्ली पर टांग दो और कड़े से खड़ा पैरा दो। आपने अभी देखा कि किस प्रकार हालू का सिर काट लिया जाता है। आगे आप देखेंगे कि हालू का सिर टॉडगढ़ में वल्ले पर टका है तथा सिपाहियों का कड़ा पहरा है। जब ये बात मां पेमा कंवर को पता चलती है, वह राजू को समाचार पहुंचाती है कि जब तक हालू के सिर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इस समय राजू अपने साथियों की टोली बनाकर अंग्रेजों का जबरदस्त विरोधी बन जाता है और उनकी सारी योजनाएं फेल करने हेतु मगरे में गांव-गांव घूमकर उनका विरोध करता है। मां के आदेश की पालना में वह अपने साथियों के साथ भाई का सिर लेकर भाग जाता है। टॉडगढ़ में ईसाइयों के कब्रिस्तान के पास घास की पसाई में जलाने का प्रयास करता है, पर पुलिस के आ जाने पर भागना पड़ता है। परंतु मां के आदेश की पालना में और कड़े पहरे में खड़े सिपाहियों को मारकर प्रातः 4 बजे पुनः सिर लेकर कातरघाटी उतर जाता है। यहां भी हम इस बाद वाले दृश्य को ही दिखा पाएंगे। कर्नल टॉड, यह घटना सिर लेने की घटना 2 बार होती है, लेकिन हम एक ही बार दिखाएंगे। कर्नल टॉड स्वयं वह उसके सैनिक उसका पीछा करते हैं। एक सकड़ी घाटी में वीर अजब सिंह आपात के नेतृत्व में साथी उसका मुकाबला करते हैं। इस लड़ाई में कर्नल टॉड के 16 सिपाही मारे जाते हैं।
अंत में वीर अजबा भी वीर गति को प्राप्त होता है, परंतु वीर राजू सिंह रावत इतने समय में अपने भाई हालू के सिर का अंतिम संस्कार कर देता है। तालियां बजनी चाहिए इस क्रम में। कर्नल टॉड वीर राजू सिंह के हाथों मात खाकर हाथ मलता रह जाता है। लीजिए देखिए, तीसरा अंक आपके सामने प्रस्तुत है। अपने भाई की मुट्ठी लेने जरूर आएगा। डॉक्टरों सिपाहियों, डॉक्टरों, वे अपनी भाई की मुट्ठी लेने जरूर आएगा। डॉक्टरों सिपाहियों, डॉक्टरों, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, कौन है उधर? राजू भाई मैं चक्रो। आज इतना बोल। राजू भाई, अंग्रेजी फौज ने हमारे आलू भाई की गर्दन को काट दिया। राजू भाई, क्या मेरे भाई की गर्दन काट दी? हाँ राजू भाई, मैं इस अंग्रेज शासन को जड़ से मिटा दूंगा। और उसे टारगेट पे स्थित कुटाली बडली पर लटका दिया। राजू भाई, माँ ने कहा है कि जब तक आलू भाई की मुंडी का अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक वे भोजन जल ग्रहण नहीं करेगी। राजू भाई, चतुरो, हाँ राजू भाई, माँ को बोलना मेरी माँ का वचन खाली नहीं जाएगा। ठीक है राजू भाई, मैं भी इसका इंतजाम करके रहता हूँ। ठीक है राजू भाई, तू जा। ठीक है राजू भाई। भाइयों, हमें हालू भाई मुंडी लेकर आनी है। कब डालोगे राज को? चलो चलो। जय मां भीम। को बहुत पीटा, बहुत मारा। मेरा बहुत ना, अब बहुत खतरा है आदमी है, कभी भी आ सकता है। अब चलो सुबह, साधु बस। ये भी खींचे ना। मैंने कहा था कि चौकसी रखना, तुम लोगों ने चौकसी नहीं रखी, इसलिए वह अपने भाई की मुंडी लेकर भाग गया। चलो मेरे साथ चलो, उसको पकड़ लाते हैं। ये फायरिंग से वही मुझे से फायरिंग राजू सिंह रावत हो सकता है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो।
किस प्रकार वीरतापूर्ण तरीके से वीर राजू सिंह रावत ने खड़े पैरे से अपने छोटे भाई हालू सिंह के सिर को ले जाकर दाह संस्कार कर ही दिया। कर्नल टॉड पश्चाताप में जीता रहा तथा लड़ाई में भी मात खानी पड़ी। इसके पश्चात इस वीरोचित कहानी के कुछ दृश्य हम नहीं दिखा पाएंगे। उसमें मैं वर्णन करता हूं। उसमें वीर राजू सिंह रावत अपने भाई के सिर का दाह संस्कार करने के पश्चात बायड़ के जंगल से गुजर रहा होता है तो उस रास्ते में मारवाड़ के मंडिया ठिकाने के ठाकुर राम सिंह की सुपुत्री सुगना कंवर अपने पति व अंगरक्षकों के साथ ससुराल भगवानपुरा जा रही होती है। वो सब राजू सिंह रावत एवं उसके साथियों को देखकर डर जाते हैं। राजू भाई उनको समझाता है कि हम अंग्रेजों के सताए हुए हैं, हम कोई डाकू या लुटेरे नहीं हैं। तब खुश होकर सुगना कंवर ने राजू भाई के राखी बांधती है और जंगल पार करने का अनुरोध करती है। राजू ने उन्हें अपने एक साथी की मदद से जंगल पार कराया तथा सुगना ने अपने पिताजी को राजू भाई की मदद करने पर एक पत्र लिखा। राजू पत्र लेकर मंडिया ठाकुर साहब के पास पहुंचा। उन्होंने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, वे भोजन प्रसाद कराया। तभी 1-2 दिन बाद पता चलता है कि कर्नल टॉड ने ब्यावर व नसीराबाद से अतिरिक्त सेना बुलाकर मंडिया गांव को घेर लिया है। मंडिया ठाकुर इस समय अंग्रेजों से दुश्मनी लेने की स्थिति में नहीं था तथा राजू सिंह को सुरक्षित निकालना भी जरूरी था। अतः उन्होंने राजू सिंह रावत को दूल्हा बनाकर बारात निकासी कराई। जोर से गाजा बाजों व ढोल धमाकों के बीच राजू सिंह रावत को गांव से बहुत दूर निकाल दिया। इस प्रकार पुनः कर्नल टॉड हाथ मलता रह गया। इस प्रकार वीर राजू सिंह रावत ने कई बार कर्नल टॉड से आमने सामने की लड़ाई में मात दी। एक बार राजू रावत ने नसीराबाद सावनी से भी बंदूकें व कारतूस लूट लिए और उन्हीं को अंग्रेजों का सामना करने में काम लिया। इसी प्रकार एक बार तो आडावाला के पास भिड़ंत में कर्नल टॉड के सारे सैनिक मारे जाते हैं और वे स्वयं एक पलास अर्थात खाकरे के पेड़ में छुपकर रात बिताकर अपनी जान बचा पाता है। धैर्यवान श्रोताओं, आपने तीसरे अंक को बखूबी से देखा। अभी आपके सामने राजू सिंह रावत के जीवन पर एक फाक गीत हमने रचा है और फाक गीत का प्रस्तुतिकरण इस अंक से पहले आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। हमारे राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चे इस फाक गीत जो आपने अभी नाटक देखा उस नाटक के जीवन पर हमने फाक गीत बनाया है। फागुन भी चल रहा है। इस फाक गीत को इसका आनंद लीजिए। लीजिए, प्रस्तुत है फाक गीत।
प्रकार कर्नल टॉड अपनी कुटिल योजना अनुसार वीर राजू सिंह रावत को बागमाल के चापाजी बगदाद के घर में सोते हुए राजू सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे बैलगाड़ी में बांधकर कहते हैं उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई और गांव में घुमाया गया कि ऐसी जरूरत कोई दूसरा बासिंदा नहीं करे। अंत में उसे ब्यावर तहसील के सामने, जो अभी वर्तमान में लोडा मार्केट है, वो तत्कालीन तहसील हुआ करता था, कर्नल डिक्सन के सामने सैकड़ों लोगों के सामने सरेआम फांसी दी जाती है। धन्य है वह वीर, वह शहीद राजू सिंह रावत जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने व उनकी हासिल देने की बात का विरोध करते हुए फांसी के फंदे को वीरता के साथ गले लगाना उचित समझा। धन्य है वह वीरांगना राजूबाई की मां जिसने कर्नल डिक्सन के प्रत्येक प्रश्न का कठोरता एवं दृढ़ता पूर्वक जवाब देकर उसे निरुत्तर किया। कोटि कोटि प्रणाम वीर मां पेमा कंवर व पिता श्री डूंगर सिंह जी जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिसने मातृभूमि की रक्षार्थ अपना बलिदान दे दिया। मगरे के इस शेर को आज भी लोग फागुन मास में वीरोचित गाथा के रूप में फाग गीतों में गाते हैं। उदाहरण अध्यक्ष महोदय के द्वारा आपने सुना और मैंने भी राजू सिंह रावत के गीतों को फाग में गाया। आज इतिहास पन्नों में राजू सिंह रावत बहुत कम है, परंतु हम उसे अब लाने का भरसक प्रयास करेंगे। राजू भाई अजर अमर है और हमेशा रहेगा हृदय में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ, हमारे इस मन मंदिर में गुंजायमान होता रहेगा। और राजू सिंह रावत के नाम पर जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है, हम इसको, जो महासभा के अध्यक्ष महोदय भी विराजमान है, इसको पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास करें। इसके नाम पर जो बरार स्कूल है उसके लिए भी प्रयास करें कि वो भी राजू सिंह के नाम पर हो और कई धर्मशालाएं भी राजू सिंह रावत के नाम पर बने। और धन्य है वह राजू सिंह रावत जिन्होंने हमारे यहाँ जन्म लिया, हम गौरवान्वित है। धन्यवाद। जय हिंद। लीजिए आपके सामने अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण अंक प्रस्तुत है। धन्यवाद। सिपाहियों, ये पक्की खबर मिली है कि राजू सिंह रावत इसी घर में
अब इसके हाथों पैरों में कीड़े ठोककर गांव-गांव में घुमाओ ताकि कोई भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ इस तरह आवाज नहीं उठा सके और फिर इसे बिहार स्टेशन में कर्नल डिक्सन को सौंप दो। जी हुजूर, आपकी आज्ञा की पालना होगी। चलो सिपाहियों, ले चलो इसे कर्नल साहब के पास। अरे कायर, बांध के किले ठोक रहा है दोस्त। ले चलो इसे। सुन लो गाँव वालों, अंग्रेज सरकार के खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाई तो उसका ऐसा ही अशुभ होगा। देख लो गाँव वालों। हुजूर, हम राजू जी राउत को लाए। बहुत अच्छा। राजू, तुमने अंग्रेजी राज के बड़े और पटवारी को क्यों पीटा? पानी ने 5 मन गेहूं की जगह 5 मन अनाज कूदा था। हमारे हथान पर जूते पहनकर बैठते और मुझे गाली दी। तू जाने को नहीं, राजपूत को रेखाने गाली होती है। तो फिर पटवारी को क्यों पीटा? पता नहीं, मुझे गालियां बोली। पानी और पटवारी दोनों हथान पर जूते पहनकर बैठते। हथान हमारे पंचों का दरबार होता है, उस पर जूते लेकर चढ़ना मना है, इसलिए पीटा। अंग्रेजी राज के आदमियों को पीटने का नतीजा देख लिया हमारी ताकत। क्या है तुम्हारी ताकत? 20 पुलिस वालों से मुझे डालकर में पकड़वाया, खोड़े में डालकर बंद किया था। तुम्हारे 20 सिपाहियों को मारकर बाकिया में, यह है तुम्हारी ताकत। राजू, तुमको भूमिका तो देना ही पड़ेगा। इसके लिए मैंने तुम्हारे गांव में अपने नंबरदार नियुक्त कर दिए हैं। तो तुम्हारे गांव वालों से लगान वसूल करके लाएंगे। डिक्सन, जमीन हमारी पुरखों की, हम उसे अपने खून से सींचते हैं। अरावली की चट्टानों पर सीने चीर कर हमने बावड़ी खोदी, उसके पानी से हमने गेहूं की फसल बोई। जब फसल पकी, तेरे बाणी और पटवारी ने 5 मन अनाज से 25 मन अनाज कूद दिया। राजू, तुमको भूमिका तो देना ही पड़ेगा। अरे बुरे मुंह वाले विदेशी, जमीन हमारे पुरखों की, उसका दर्द तुम्हें किस बात का? तू धोखा देकर निकल आया, पकड़ा तो गया ना। अरे कायर, मुझ जैसे अकेले शेर को तेरे 100 गिद्धों ने मिलकर पकड़ा। मारे डर के मेरे हाथ पांव में खिले ठोक कर लाए। हिम्मत है तो छोड़ के देख। आपको कह दिए। अरे कायर, छोड़ के देख। राजू, तुम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लो और लगान देने के लिए हाँ कर दो। मैं तुम्हें इसी वक्त छोड़ दूंगा। डिक्सन, मेरा जिंदगी तुम्हें मैं अपनी जमीन की हासिल नहीं दूंगा, नहीं तो तुम्हारी अधीनता स्वीकार करूंगा। राजू, तुम 12 वर्ष तक गांव-गांव में जाकर लोगों को कर न्याय देने की सीख दे रहे थे, लेकिन मैंने जो अपने नंबरदार नियुक्त किए, उन्होंने तुम्हारे गांव वालों से लगान वसूल कर लिया है। और मैंने पूरे गांव में दूरी पिटवा कर 3 दिन बाद फांसी देने की खबर पूरे गांव में फैलाई है। सब लोग फांसी देखने आएंगे। डिक्सन, मर्द मरने के लिए बने हैं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदा स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे मरने की बाद भी आने वाली पीढ़ी अपने अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। सिपाहियों, ले जाओ इस बेवकूफ को, डाल दो जेल की 12 ताड़ी के पीछे। आपकी आज्ञा की पालना होगी। डिक्सन, तुझे ये मुझे डाल दो। तुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा डिक्सन, तुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, तुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा डिक्सन। सुनो गांव वाले सुनो। राजू सिंह रावत को अंग्रेज सरकार द्वारा बिहार तहसील के सामने आज के 3 दिन बाद सरेआम फांसी दी जा रही है। सुनो गांव वालों, आप सभी को फांसी देखने आना जरूरी है। सुनो गांव वालों, सभी को फांसी देखने आना जरूरी है।
हुजूर। राजू को जेल से बुलाया जाए और राजू की माँ को बुलाया जाए। उसका नाम क्या है? उसका नाम पेमा कंवर है हुजूर। उसको भी बुलाया जाए। ठीक है हुजूर। इंस्पेक्टर जी हुजूर, राजू और राजू की माँ को कर्नल डिक्सन साहब के सामने पेश किया जाए। जी हुजूर, जरूर पेश किया जाएगा। चलो राजू की माँ, आपको सामने है हुजूर। राजू सिंह की माँ हाजिर है। जोगी पेमा कंवर, तेरे बेटे राजू को समझा कि ये लगन देने के लिए हाँ कर दे तो मैं इसको इसी वक्त छोड़ दूंगा। अरे अंग्रेज, मेरा बेटा आज मेरा दूध का मौत चुकाएगा। ये फांसी पर चढ़कर मरेगा नहीं, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा आदर्श रहा है। इलाने देनी अपनी हालर हुल रहा है, वो सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। तो इस दोहे का समझा नहीं होगा डिक्सन, मैं समझाती हूँ। माए अपने बेटे को पालने में जुटाते हुए शिक्षा देती है कि अपनी भूमि किसी को मत देना, इसकी रक्षा करने में बढ़ाई है। राजू, तेरे प्राण बच सकते हैं, बस तू ये कह दे कि तू लगान देगा। डिक्सन, मौत के डर से मैं अपने पूर्वों की जमीन पर अधिकार छोड़ दूं, ये संभव नहीं है। राजू, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मान जा वरना फांसी पर चढ़ा दूंगा। मरेगा मेरा शरीर, आत्मा तो मरे। तूने मेरी फांसी देखने के लिए गांव-गांव से लोगों को बुलाया है। ये देख कर उनका भी जोश बढ़ेगा, वो भी आजादी के लिए लड़ेंगे। पेमा कंवर, तेरे बेटे राजू को समझा कि लगान देने के लिए हाँ कर दे वरना मैं इसको फांसी पर चढ़ा दूंगा। अरे पूरे मुख्य अंग्रेज, मेरा बेटा आज मेरे दूध को उज्जवल करने जा रहा है। मैं इसको कलंकित करने की शिक्षा कैसे दे सकती हूँ? चढ़ा दे फांसी पर, चढ़ा दे। सिपाहियों, राजू सिंह को फांसी पर चढ़ा दो और जल्लाद को बुलाओ। क्यों जोर? जल्लाद हाजिर हो। चढ़ा दे इसे फांसी पे। राजू सिंह को फांसी पर चढ़ाओ। मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरा 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 रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती जब राजू का जन्म हुआ था तब मैंने हल्दी गोंद धनिया के लड्डू खाए थे। आज भी राजू के शहीद होने पर लड्डू खाऊंगे। मंगा लड्डू। तहसीलदार, हलवाई से लड्डू मंगवाओ इसी वक्त। अभी मंगा दो।